नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार पर भाषाई प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के गठन के पहली कैबिनेट मीटिंग में हिंदी उर्दू समेत 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई थी, लेकिन मौजूदा समय से ममता सरकार बंगाल में भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीन बनी हुई है, जिसकी वजह से बंगाल में भाषाई अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। बंगाल सरकार हिंदी माध्यम विद्यालयों में बंगला पाठ्यक्रम पढ़ाने में उदासीन बनी हुई है। इसको लेकर आने वाले 15 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतल्ला में एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में नई सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में हिंदी उर्दू समेत संथाली समेत 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई और यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि इन भाषाओं के विस्तार के लिए इन भाषाओं पर चर्चा हो, इन भाषाओं को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो, इसके लिए शायद सरकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति यहाँ की सरकार उदासीन है और अब तो स्थिति ये आ गई है कि आप भाषाई अल्पसंख्यक यदि हैं तो सरकारी नौकरी में आपके लिए केवल बाधा ही बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। आपको सरकारी नौकरी में आप अपनी भाषा में वो एग्जाम नहीं दे सकते। हम लोगों ने इसका समाधान निकाला था कि बेहतर होता कि यदि बंगाल में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, चाहे हिंदी स्कूल हो, उर्दू हो, संथाली हो, वहाँ एक सब्जेक्ट बंगला कंपलसरी पढ़ाया जाए, जिससे कि इन भाषा के छात्र छात्राएं भी बंगला सीख लें और बंगला में अपना एग्जाम दे पाएं, एक पेपर बंगला भी दे पाएं। लेकिन यहाँ की सरकार इतना उदासीन है, बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद हमें बंगला पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। एक तरफ आप हमें बंगला पढ़ने नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें अपनी भाषा में सरकारी जो नौकरियां हैं उसके एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार ये कह दे रही है कि भाई बंगाल में तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर बंगाल को बांटने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बंगाल तृणमूल कांग्रेस का बंगाल नहीं है, ये बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, जिन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल को नहीं बांटा। ये बंगाल ऋषि बंकिम का बंगाल है, ये बंगाल शरद चंद्र का बंगाल है, ये बंगाल जीवनानंद दास का बंगाल है, ये बंगाल विमल मित्रों का बंगाल है, ये बंगाल महाश्वेता देवी का बंगाल है। इस बंगाल को आप भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं बंगाल में रहने वाले, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी यहाँ की सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अंततः हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है कि पूरे बंगाल के जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें संगठित करके सरकार के खिलाफ रास्ते में उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बंगाल के करीब करीब 65-66 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर भाषाई अल्पसंख्यक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहां पर लोगों को संगठित करके और आने वाले 15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में हम एक बड़ी जमायत की योजना कर रहे हैं। इसके लिए सब पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने मेल करके जानकारी दे दी है कि दिसंबर महीने के 15 तारीख को हम यहाँ पर जमायत होकर अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। और उसके साथ साथ कानूनी जो पहलू है इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कानूनी रास्ता कैसे निकाला जाए। कोर्ट में जाकर यहाँ की सरकार जो हमें बंगला पढ़ने से वंचित कर रही है, हमें बंगला नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम बाहर के लोग हैं ऐसा एक लेबल लगा दिया जा रहा है। इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना भी हम बना रहे हैं। बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति बंगाली है, इनको बाहरी कहना नहीं चलेगा और हमें बंगला पढ़ने का अवसर देना होगा। हम भी बंगला पढ़ना चाहते हैं, हमारी मातृभाषा दूसरी हो सकती है, लेकिन बंगाल में जब हम रहते हैं तो हम बंगला पढ़ना चाहते हैं, बंगला सीखना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों में, हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर बंगला पढ़ाने की व्यवस्था यहाँ की सरकार को करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हमें अपनी भाषा में जो भी सरकारी नौकरियाँ निकल रही है, जिस वैकेंसी निकल रही है, वहाँ अपनी भाषा में एग्जाम देने का अवसर हमें देना पड़ेगा। और ये मेजोरिटी बांग्ला भाषी जो लोग हैं बंगाल के, वो भी चाहते हैं कि बंगाल में कोई बंटवारा ना हो, भाषा के आधार पर कोई बंटवारा ना हो, सारे लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ
असामाजिक लोग हैं जिन्हें यहाँ का जो शासक पार्टी है उसका समर्थन प्राप्त है। वो कभी कहते हैं छठ पूजा बंद कर देना चाहिए, कभी दूसरा कुछ कहते हैं। इस तरह समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में विभेद लाने का काम वो कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बंगाल में रहने वाले हर लोग, बांग्ला भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग, उर्दू भाषी लोग, संथाली जो भी है, हर व्यक्ति इसके खिलाफ मुखर है। और गिने चुने कुछ असामाजिक जो लोग हैं उन्हें बंगाल के समाज में विद्वेष फैलाने की अनुमति हम नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम मुखर होंगे। और साथियों, आपसे निवेदन है कि इसके लिए अपने आप को संगठित करें और 15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में 2 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर यहाँ की सरकार को ये बता दें कि आप यदि अन्याय करेंगी, आप यदि हमारे अधिकारों का हनन करेंगी तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी नियम है, जो भी हमें अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।